क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो सोच है, अगर कहीं नकारात्मक सोच है तो हम आपको सकारात्मक दृष्टिकोण देते हैं, और ताकि कि आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक बदल सको। क्योंकि हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र के अंदर आत्मा है। हर बात आत्मा को केंद्र में रख के की जाती है, इसलिए प्रामाणिक होती है और इसकी आज्ञा से की जाती है। जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो भीतर से गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, उसी तरह से जो आत्मा का अनुभव भीतर से मिल रहा है, बिना किसी किताब का सहारा लिए, बिना कोई रट करके, बिना कोई सूत्र को करके, उसकी व्याख्या करके, भीतर से सीधा सीधा क्या आ रहा है, वो आत्मा सब में है, वो प्रभु आप सब में है। वो भीतर की बात को हम आप तक भेजते हैं। किसी की आत्मा सक्रिय होती है, वो ज्ञान देती है, और किसी की आत्मा निष्क्रिय होती है, उसको हम हर आत्मा को सक्रिय बनाना चाहते हैं। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम को आपको देते हैं, और ये सारा कार्यक्रम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से दिया जाता है। तो आज का हमारा बहुत ही व्यवहार जगत का सुंदर एपिसोड है, वह एपिसोड है हमारा मानसिक स्वास्थ्य। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए, अगर हमारा दिमाग शांत है तो हम शांत हैं, हर कार्य हमारा अच्छा होगा। और मानसिक असंतुलन है, हमारे दिमाग में उतार चढ़ाव है, तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। हम अपसेट रहेंगे और हम जल्दबाजी में कोई काम बिगाड़ देंगे, और हो सकता है कि हमारे शरीर का कोई एक्सीडेंट कर बैठे। इसलिए मानसिक संतुलन हर स्थिति में बहुत जरूरी है। मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका मानसिक असंतुलन बन गया तो एक्सीडेंट होते कोई देर नहीं लगेगी। कोई व्यक्ति कोई मशीन चला रहा है जिसके अंदर हाथ और अंगुलियों का उपयोग हो रहा है, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, अपना हाथ कटवा लेगा, अंगुलियां कटवा लेगा। और मेरे जैसा कोई वक्ता है, बोल रहा है, अगर मानसिक संतुलन सही नहीं है तो शब्द उल्टे सीधे निकलेंगे, वो रिएक्शन करेंगे, और आपको ज्ञान देने की बनिस्बत जो है आपके लिए तिरस्कार का विषय बन जाएगा। कोई भी राजनेता है, अगर वो मानसिक असंतुलन की स्थिति में है तो पब्लिक के साथ में जो है वो गलत व्यवहार करेगा, तो वह जो है व्यक्ति जो ताड़ना का भाजन बन जाएगा। कोई डॉक्टर है और वो मानसिक संतुलन की सही स्थिति में नहीं है, घर में अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया, या दिमाग के अंदर कोई बहुत बड़ा टेंशन है, तो वो सही प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख पाएगा। वो अच्छी तरह से जो है वो पेशेंट्स की स्थिति को वो संतुलित होकर नहीं समझ पाएगा। यानी कोई भी स्थिति होनी चाहिए, कोई भी स्थिति बने, उसमें हमारा मानसिक संतुलन हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, कोई भी कार्य, गृहिणी है, अगर वो भोजन पका रही है, उसका मानसिक असंतुलन है, तो अपनी साड़ी जला बैठेगी या अपना गर्म पानी से अपना हाथ जला देगी। इसलिए मानसिक संतुलन हर स्थिति के अंदर हर व्यक्ति का, हर प्राणी का रहना जरूरी है। शेर है, अगर मानसिक असंतुलन उसका बिगड़ गया तो वो जो है अपने शिकार के लिए कईयों को मार देगा। और मानसिक संतुलन है तो जितना वो शिकार से सिर्फ अपना पेट भरने के लिए करेगा, और मानसिक असंतुलन की स्थिति में कईयों का फालतू बिगाड़ कर देगा, वह जो है एक वाइल्ड एनिमल के रूप में हो जाएगा, एक शेर के रूप में नहीं होगा। शेर, हमारे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो उतना ही शिकार करते हैं जितना उसका पेट भर जाए। हमारी तरह नहीं है कि 24 घंटे हम पेट में कुछ न कुछ डालते हैं। रात की 12 बज रही है, 2 बज रही है, 5 बज रही है, तो भी इस कोठी के अंदर जो है, इस वेयर हाउस के अंदर हम
डालते रहते हैं। ऐसा कोई भी पशु नहीं करता है। देखिए, जो गाय होती है तो गाय क्या करती है, गोचरी बोलते हैं। गो कैसे चरती है कि जो हमारे जंगल के अंदर बूटे बने हुए होते हैं, जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी घास होती है, ऊपर से वो घास को खाएगी, उसको जड़ से नहीं उखाड़ेगी। जड़ से कौन उसे उखाड़ेगी? जो पागल हो जाएगा। ये मानसिक असंतुलन की जो सुपर अवस्था है वो पागलपन है। आपने देखा होगा कि हम सड़कों पर कई पागलों को देखते हैं। वो पागल अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और अपना जो है बाल बढ़ा लेते हैं, कपड़े फट जाते हैं, इधर उधर पड़ जाते हैं और उनका कोई भान नहीं रहता है। 24 घंटे क्या बड़बड़ा रहते हैं। तो मानसिक असंतुलन, मानसिक अस्वास्थ्य पागलपन की अवस्था हो जाती है और धीरे धीरे मानसिक अस्वस्थ व्यक्ति इस ओर बढ़ता जाता है। तो भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है। जिसके जो मन है उसके ही तो मानसिक असंतुलन होगा। पेड़ पौधों के मन होता ही नहीं है, वो मानसिक संतुलन असंतुलन की बात करना ही बेकार है। जिसके मन होता है वो पंचेंद्रिय प्राणी होता है। गाय है, भैंस है और ये हमारा पशु है, पक्षी है, मनुष्य है, ये सब पंचेंद्रिय प्राणी होता है। इनके मन होता है। मनुष्य होता है, उसका मन बहुत विकसित होता है, लेकिन प्राणियों के मन होता है तो वो तो एक छोटी सी थोड़ी बहुत भाषा, उनका जो शब्दकोश होता है बहुत मिनिमम होता है। हर प्राणी जिसके जो है जीभ होती है, जिसके मन होता है, वो शब्दावली बोलते हैं और अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, लेकिन उनके शब्दकोश को जानने वाला होना चाहिए। भगवान ऋषभ ने जो है अपने पुत्र बाहुबली, जो कि बहुत बड़े जो है साधु बन गए थे, उनको पशु पक्षियों की भाषा सिखाई थी। वो समझ जाते थे कि ये पशु क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, मानसिक स्वास्थ्य सबको, हर एक को चाहिए जिसके मन होता है। तो मानसिक स्वास्थ्य पैदा कहाँ से होता है? मानसिक पैदा होता है मन से, इसीलिए इसको मानसिक स्वास्थ्य कहा गया है। मन का क्या कार्य है? मन चिंतन करता है, मन विचार करता है। विचार में जब उथल पुथल हो जाती है तब वो मानसिक अस्वास्थ्य कहलाता है। विचार समतल चलते रहते हैं, वो मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। तो देखिए, उस मन को हम समझना चाहते हैं। मन के लिए कहा गया है, मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन ओर। मन जब चंचल, बहुत ऊंची अवस्था तक चंचल हो जाता है, तब वह व्यक्ति पागल हो जाता है। एक लेवल के बाद में जब चंचलता बढ़ती है, जो पागलपन की अवस्था आ जाती है, मन क्या करता है? वर्तमान का चिंतन करता है। मनन के समय ही मन होता है, मनन के पहले या मनन के बाद मन नहीं होता है। मन को हम अमनन कर सकते हैं, मन को हटा सकते हैं। मन से अमन होना ही मुक्ति की अवस्था होती है। जब मन समाप्त हो जाता है तो आत्मा शुद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाती है। इसीलिए मन का बहुत बड़ा उपयोग है। मन को दोष देना फालतू है। मन तो बेचारा नौकर है, इसका जो मालिक है वह चित्त है। चित्त जो है वह जो है विक्षिप्त होता है, उसकी विक्षिप्तता है मन तक आती जब चंचल होता है। और चित्त भी विक्षिप्त कब होता है? कि भीतर गंगोत्री से जैसा पुण्य पाप का भाव आता है, उस भाव के अनुरूप जी है चित्त जो विक्षिप्त होता है, और वो मन के ऊपर आता है, वचन पर आता है, शरीर पे आता है। क्योंकि ये साधन है, हाथ और पांव जो है ये सब साधन ये उनके कार्य प्रणाली के अंग है, उन पर आकर के उतरता है। तो इसीलिए बहुत जो है मानसिक संतुलन क्या है? मानसिक संतुलन ये है कि विचार ने लिमिट होने चाहिए। कई बार लोग देखिए, मानसिक संतुलन के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमको उपाय बताना चाहता हूं आपको कि मानसिक संतुलन के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए, हमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान कैसा होना चाहिए? बहुत से लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, सैकड़ों हजारों लोगों के प्रश्न अभी तक आते हैं। हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है।
मन एक जगह नहीं टिकता है, और एक जगह टिकाने का नाम ही ध्यान होता है कि सभी जगह से इधर उधर जो हमारा चिंतन जा रहा है उसको एक वस्तु पे अवलंबित करो। सालंबन ध्यान करो या निरालंबन ध्यान करो। सालंबन ध्यान में हम एक स्थान पे चित्त को टिकाते हैं, चाहे हमारे ईश्वर का चित्र हो, चाहे हमारे गुरु का चित्र हो, चाहे किसी को, उसको आलंबन मान करके और सारे ध्यान को उसके ऊपर जो हम टिकाते हैं वो हमारा आलंबन ध्यान होता है। सालंबन ध्यान, निरालंबन ध्यान में हम सिर्फ आत्मा के अमूर्त चिंतन को करते हैं, जिसके अंदर जो है कोई भी कोई किसी आलंबन की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा जो है वो अमूर्त होती है। उस आत्मा के गुणों की जो है व्याख्या करना, उसमें लीन होना, आत्मलीन होना, ये निरालंबन ध्यान कहलाता है। तो भाई और बहनों, जो प्रश्न करते हैं कि हमारा मन टिकता नहीं है, तो उनको जो है मैं एक हर बार यही उनको जवाब देता हूं कि आप मन को पकड़िए मत। मन क्यों भागता है कि हम बच्चे की तरह पकड़ते हैं। एक बच्चे के हाथ के अंदर एक बहुमूल्य क्रॉकरी, और हमको लगता है कि ये प्लेट गिरा देगा तो हमारे नुकसान हो जाएगा। बच्चे को हम खींचते हैं तो बच्चा भी अपनी जो है वो जिद के कारण खींचने लग जाता है, और जब हम ले लेते हैं तो रोने लगता है, जोर से चिल्लाता है। तो ये हमारा मन भी जो उस बच्चे की तरह है, उसकी उपेक्षा करो। मन आपका जो है जहां भाग रहा है उसको ढील दे दो। आपने कभी पतंग उड़ाई होगी तो आपने देखा होगा कि पतंग के साथ में बहुत बड़े मंजे का रोल होता है। तो जब पतंग हम उड़ाते हैं तो पतंग को उड़ाते समय उस मंजे को ढील देते जाओ, पतंग चलती जाएगी, और जो ही आपने उसको कड़क किया, पकड़ने की कोशिश की, तो मंजे में कांच लगा हुआ है, आपके हाथ कट जाएगा, आपके खून आ जाएगा, और वह नियंत्रण में नहीं होगा। वो भी प्रतिरोधात्मक शक्ति देगा हवा के माध्यम से कि वह जो है वो उसको ढील चाहिए पतंग को। तो उसी तरह से आपका मन है, जहां जाता उसको छूट दे दो। आपकी स्थिति आप उसको क्लियर कह दो कि भैया जहां तेरे जाना हो जा, जहां भटकना हो जा, पूरे ब्रह्मांड में घूमना होगा जा, मेरी कोई मनाही नहीं है, मैं कोई रोकूंगा नहीं, मैं बांधूंगा नहीं, मैं पकड़ूंगा नहीं, मैं कोई रोक टोक नहीं कर दूंगा। उसको पूरी 100% छूट दे दो। जब 100% छूट दोगे तो मन है आपके खूंटे बन जाएगा। फिर जो लोग ध्यान करते हैं वो इसी साधन से ध्यान करते हैं, मन को पकड़ते नहीं हैं, मन को छूट देते हैं अपनी तरफ से। और जा जहां तू जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, घर में जा रहा है, चाहे तुम बुरी जगह जा रहा है, विश्यालय में जा रहा है, गंदगी में जा रहा है, अच्छाई में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, जहां भी भटकना हो, जाना हो, तू तेरे भटकता रहे। मैं तो मेरे जो है वो ध्यान में मग्न बैठा हूं, उसको अलग मानो, उसकी उपेक्षा करो, उस विचारों के साथ जुड़ो मत, विचारों को बाईपास करो। जो विचार आ रहे हैं उनके साथ जुड़ते हैं, उनको बांधते हैं, तब हमारा मानसिक अस्वास्थ्य होता है और सारा भुगतान विचारों के द्वारा होगा। पूर्व जन्म के अंदर जो भी हम फिल्म लेके आए हैं, जो भी भुगतान हम लेकर के आए हैं, वो सारा भुगतान विचारों के द्वारा होता है। विचारों को बाईपास करना सीखो, विचारों को पकड़ो मत। जो ही आपने विचारों को पकड़ा त्यों ही आपका मानसिक असंतुलन हो जाएगा और मानसिक असंतुलन आपका सिर भारी पड़ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सिर फट रहा है, माइग्रेन टाइप हो। जब हम विचारों को पकड़ते हैं, विचारों के साथ में प्रतिरोध करते हैं, तब जाकर के माइग्रेन होता है, तब जाकर के जो है ये जितनी भी मानसिक बीमारियां होती है जो है वो सारी जो होती है इस मन को पकड़ने से होती है। इस मन को पकड़ो मत, इस मन को ढील दे दो, इसको मन को विचारों को बाईपास करो। जो विचारों को बाईपास करोगे तो कोई भी मानसिक बीमारी जो है आपको बहुत बड़ी बड़ी माइग्रेन क्या, अभी तो इतनी बड़ी बड़ी मानसिक बीमारियों को जो है तहकीकात के साइकेट्रिक होते हैं, उन्होंने मानसिक बीमारियों को पकड़ना चालू किया और वो भी यही कहते हैं मन को पकड़ो मत, मन को ढीला छोड़ दो,
वही बात मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा से अच्छा साइट्रिक होगा, वही कहेगा जो विचार आ रहा है बाईपास करो, बाईपास करो। हम पकड़ने लग जाते हैं तो पागल बन जाते हैं, क्योंकि विचार तो बंदर है। और कैसा बंदर है? बिच्छू काटा हुआ बंदर है। एक बिच्छू काटे हुआ बंदर होगा वो शैतान हो जाता है। वो 1 मिनट में कितनी गतिविधियां करने लग, उछल देगा, कूदेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा। तो मन भी वैसा ही है। मन तो 1 सेकंड में अमेरिका चला जाएगा। मन तो 1 सेकंड के अंदर जो पाताल में चला जाएगा, एक देवलोक के अंदर चला जाएगा, नरक में चला जाएगा। मन का काम ही गति करना। मन की इतनी गति है जो कि हमारी प्रकाश की गति से भी ज्यादा है, हमारे जो है ध्वनि की गति से भी ज्यादा है। इसलिए इसको पकड़ना नहीं चाहिए। कैसे पकड़ोगे? इसको पकड़ना मूर्खता है, और इसको पकड़ने से ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य और सारी मानसिक बीमारी, इसको बाईपास करना सीखो। और देखिए, अब मैं बाईपास करने की तो आपको बात कह देता हूं, लेकिन होगा कैसे? डॉक्टर ने जो है बता दिया कि ये दवाई ले लो, और उस दवाई को अगर गले के नीचे नहीं उतारा, टैबलेट को, कैप्सूल को, तो वो दवाई जो है वो गले के नीचे उतरनी चाहिए, पानी के साथ, दूध के चाय के साथ। जब वो नीचे उतरेगी तब हमारे ब्लड में घुलेगी, और ब्लड में घुल करके वो कुछ देगी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि जितने भी जो है हमारी ये जो है वो पेन किलर्स है, उनकी क्या स्थिति। मान लीजिए मेरे घुटने के अंदर पेन हो गया, तो मैंने डॉक्टर की एडवाइस से पेन किलर मुंह में डाला और पानी के साथ लिया, तो देखिए 60 खरब कोशिकाएं हैं। वो होमोसिस्टिक सिस्टम से पूरे शरीर को स्वस्थ रखती है, मानसिक स्वास्थ्य रखती है, और हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य रखती है, इमोशनल हेल्थ रखती है, हमारा सोशल हेल्थ रखती है, हमारा स्पीच और हेल्थ रखती है। सारी कोशिकाओं का, शरीर का बहुत बड़ा योगदान है। तो अब देखिए कि घुटने में दर्द है तो धीरे धीरे ब्लड के साथ में पेन किलर जाएगा, तो जितने शरीर में कोशिकाएं उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, उसके मुंह होते हैं। जब उसको खुराक लेनी होती और जो आवश्यक खुराक है तब लेते हैं, वरना मुंह को बंद रखते हैं। अब पेन किलर का क्या है? तो सारे शरीर के अंदर ब्लड के साथ में वो मेडिसिन घूम के आ जाएगी, और जहां पेन होगा वहां की कोशिकाओं के रिसेप्टर खुलेंगे, और वो सारी मेडिसिन को, पेन किलर को भीतर ले लेंगे, और कुछ ही मिनटों के अंदर चारों तरफ जो फैल जाएगा वो पेन किलर जो है, और उस जगह को, उस घुटने को, दर्द को, जहां भी दांत का दर्द है, घुटने का दर्द है, या जिस भी हमारे कोहलू का दर्द है, जहां भी दर्द है, उसी जगह के जो है हमारी जो कोशिकाएं, रिसेप्टर्स को लेंगे और उसको लेंगे, और उसको लेकर के पेन को रिलीफ दे देते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है। और कितना बड़ा सुंदर सिस्टम है। हर कोशिका उसको नहीं लेती है, हर कोशिका को लेगेगी तो वो जहर बन जाएगा। जहां आवश्यकता होगी, शरीर को जो है जहर को, जहर से मारा जा रहा है, तो पेन एक जहर है, उसको मारने के लिए डॉक्टर में एंटीबायोटिक देते हैं, दूसरा जहर देते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि जहर को जहर से मारा जाता है, ये एक सिस्टम है। तो इसी तरह लोहे को लोहे से काटा जाता है, लोहे को सोने से नहीं काट सकते, लोहे से ही काटना पड़ेगा। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो ये उपयोग किया। तो हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। मानसिक स्वास्थ्य के अंदर श्वास बड़ा साथी है। इसको, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए श्वास की, देखिए इमोशनल हेल्थ जब डिस्टर्ब होती है तब मानसिक अस्वास्थ्य आता है। मानसिक अस्वास्थ्य आता है क्रोध से, आता है अहंकार से, आता है माया से, आता है लोभ से, आता है ईर्ष्या से, आता है घृणा से आ सकता है। और दूसरा, हमारे जितने भी ये भोग विलास की कामुकता है, हमारी वासना है, उनसे आता है। वासना का जीवन जीने वाला व्यक्ति, इंटरकोर्स करने वाला व्यक्ति है, उसका 1 मिनट में 50-50, 60-60 तक स्वास्थ्य चले जाते हैं। और व्यक्ति क्रोधी होता है, 50-50, 60-60, उसका हार्ट फेल हो जाता है, उसका ब्रेन फेल हो जाता है। ये ज्यादा श्वास की संख्या घटती है तब ब्रेन हेमरेज होता है, तब लकवा मारता है, और तब जो है व्यक्ति जाकर के अस्वस्थ होता है।
और श्वास नॉर्मल 1 मिनट में अगर व्यक्ति 16 श्वास लेता है तो वह नॉर्मल स्वास्थ्य वाला होता है, नॉर्मल मानसिक स्वास्थ्य होता है और वो मेंटेन रहता है। और अच्छा स्वास्थ्य मानसिक रूप से सेटल करना चाहते हो तो श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए प्रैक्टिस करके, और श्वास को जो है वो लंबा खींचिए, लंबा लीजिए। तो जो श्वास की संख्या, एक स्ट्रोक होता है इनहेल और एक्सेल, वह एक श्वास कहलाता है। दोनों स्ट्रोक मिलके एक श्वास कहलाता है। घड़ी लेकर के बैठिए, वो 16 से रिड्यूस होकर के 14 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं, 8 होते हैं। तो आपके विचारों के अंदर कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, विचारों में कोई उथल पुथल नहीं आएगी और मानसिक रूप से आप हर क्षण संतुलित रहेंगे। कोई भी इसके फायदे क्या है? मानसिक स्वास्थ्य के सबसे बड़े फायदे हैं कि जो भी आप निर्णय लेंगे वह निर्णय बहुत जो है बैलेंस्ड निर्णय होगा। वो ऐसा निर्णय नहीं होगा, किसी को दुख देने वाला नहीं होगा, वो क्रोध से भरा हुआ नहीं होगा, वो अहंकार से भरा हुआ नहीं होगा, वो लोभ से नहीं भरा हुआ होगा, वो माया से नहीं भरा होगा। ये 4 ऐसे शत्रु है कि ये बीच में आते हैं तो हमारा मानसिक असंतुलन करते हैं और इनके वशीभूत होकर के जब हम निर्णय लेते हैं तो किसी का शोषण होता है और किसी का जो है वो व्यक्ति लोभ से होकर के वो किसी व्यक्ति का गला काट लेता है। यानी वह व्यक्ति वो जो है कूड़ कपटाई करता है, वह लोग जो है अपराधी लोग सारे होते हैं, वो सारा ऐसा काम वो लोभ की प्रवृत्ति से करते हैं। और वो लोभ की प्रवृत्ति से क्या करते हैं कि अच्छी दवाइयों में खराब दवाइयाँ मिला देते हैं, भोजन होता है उसमें विषाक्त चीजें मिला लेते हैं, मसालों के अंदर गंदी चीज मिलाते हैं, हर खाने की पानी को प्रदूषित कर देते हैं, शराब को प्रदूषित कर देते हैं। और हम देखते हैं कि लौट व्यक्ति जो है फूड पॉइजनिंग हो जाता है, लौट के लौट लगती मरते हैं, मसाले खराब हो जाते हैं, भोजन के अंदर चीज गलत डाल दी जाती है। तो ये सारा कार्य जो है लोभ के वशीभूत होकर के व्यक्ति करता है और वह मानसिक असंतुलन की अवस्था, वो मानसिक अस्वस्थ लोग होते हैं। मानसिक स्वस्थ वाले व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देते। क्यों धोखा देंगे? वो तो ये समझेंगे कि मुझे मानसिक प्रसन्नता रहनी चाहिए। मानसिक प्रसन्नता दूसरे को सुख देने से मिलती है। ये प्रकृति का नियम है कि जो दूसरे के आंसू पहुंचता है उसके ईश्वर कभी आंसू नहीं आने देते। वो व्यक्ति कभी मानसिक असंतुलन में नहीं जाएगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। इसमें ऐसी सुंदर सुंदर बातें, उपदेश, टिप्स, सूत्र आपको मिलेंगे जो कि आपका व्यवहारिक जगत भी अच्छा करेगा और आपके निश्चित जगत को भी अच्छा करके आपको मुक्ति दिलाएगा। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम में ये व्यवहार और निश्चय जगत के संतुलन में विश्वास करता है। दोनों जगत अच्छे बनने चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जो है लोगों का जगत कल्याण हो, लोगों का सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और लोगों को सब सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। उसी क्रम में आपके प्रति मंगल भाव। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।